हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने गोदरेज का रेफ्रिजरेटर है जो कि डबल डोर है। इसमें क्या है, डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही है, अप पार्ट में थोड़ी बहुत कूलिंग होती है। इसी क्या है, मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। और उससे पहले जो है, इसमें ऊपर तो थोड़ी बहुत कूलिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है, इसका जो सेंसर लगा होता है ड्रायर के पास में, वो सेंसर हो के कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। उसकी जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पे भी आइस नहीं है। अभी जस्ट हमने बंद किया है, इसको ओपन किया था, तब भी वहाँ पे आइस ओवर नहीं थी। अगर आइस ओवर होती है तब दिक्कत आती है। इसमें जो है फ़ैन में दिक्कत है। ये आपके सामने रनिंग है, कंटिन्यू चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ैन जो है इसका स्लोली अटक रहा है, ये दिक्कत आ रही है। हालांकि इसकी बॉडी जो है एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसा नहीं कि बॉडी में टच हो रहा है, बट इसकी फ़ैन मोटर में ही ये दिक्कत है कि फ़ैन मोटर जो है इसका प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं ये जो फ़ैन है, तो इसी वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। नीचे की लाइट भी चल रही है, बाकी डोर स्विच अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे जो है बस फ़ैन में जो आप देख रहे हैं, आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि फ़ैन जो है, ये जो है घूमना चाहिए, वो नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या, इसका जो मैंने जैक है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो फ़ैन मोटर है उसको मैं रिमूव करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका अगर फ़ैन मोटर के बुश ठीक से नहीं लगे होंगे, तब भी वहाँ पे आपकी जो शाफ्ट है वो डिसबैलेंस होगी, इस वजह से वहाँ पे कूलिंग नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी जो फॉल्ट है, और ये एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर इन्वर्टर मॉडल आपका रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पे क्या होगा, 12 DC या 15 DC वोल्ट पे ये रन करती है फ़ैन मोटर। अगर नॉन इन्वर्टर है तो आपका 220 वोल्ट AC वोल्ट पे वर्क करेगी। 220 से 230 AC वोल्ट पे ये मोटर रन करती है। और अगर वहीं पे आपका अगर इन्वर्टर मॉडल है तो आपको ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है कि आपका इन्वर्टर मॉडल तो वहाँ पे DC होगी, अगर नॉन इन्वर्टर तो वहाँ पे AC मोटर लगेगी। तो ये जो है, यहाँ पे इसका जो बुश है वो अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बुश में दिक्कत होगी तब वहाँ पे जो होगा शाफ्ट ठीक से नहीं राउंड कर पाएगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फ़िलहाल जो मोटर है आपके सामने सेम मोटर है जो मैंने लेके आया हूँ, और उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करके उसके बाद आपको इसको फिट करके और फिर दिखाता हूँ इसको रन करके कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, और इससे पहले जो मोटर थी वो किस तरीके से जो है रन नहीं कर पा रही, इसका ब्लेड अटक रहा था। हालांकि हमने सब कुछ देख लिया, उसका बुश ठीक था और बॉडी से भी अटैच नहीं थी। तो उस मोटर में ही दिक्कत थी, अंदर से उसकी जो रूटर होता है, जो सॉफ्ट होती है, उसमें ही दिक्कत थी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके सामने भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मोटर जो है अटक के चल रही है, बॉडी जो है बॉडी से अटैच नहीं है, बुश भी ठीक है, फिर भी वो अटक के चल रही है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो उसमें जो होगा, आपका मोटर ही रिप्लेस कर दें, क्योंकि वहाँ पे रूटर में दिक्कत होती है। रूटर तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये DC मतलब मोटर होती है, AC मोटर होती है। कुछ मोटर ऐसी होती है जिनका चेंज हो जाता है, बट सबका चेंज नहीं होता। तो ब्लेड भी आप अच्छे से इसको इंस्टॉल कर दें। उसके बाद जैक जो है पीछे की साइड निकाल दें। उसके बाद मैं आपको फिट करके इसके बाद दिखाता हूँ कि जो रेफ्रिजरेटर वो काम कर रहा है या नहीं। तो अभी क्या, हमने ब्लेड जो है अच्छे से इसमें लगा दिया। उसके बाद जो इसका पैनल है, पैनल का ध्यान रखना है आपको, पैनल को अच्छे से लगाना है कि गोदरेज की जो रेफ्रिजरेटर होते हैं इसमें क्या होता है, जो रेगुलेटर होता है आगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल पहले इसको अच्छे से फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ मैं बैक साइड से। तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या इसको फिट कर दिया। उसके बाद जो इसका रेगुलेटर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है अगर रेफ्रिजरेटर में होगा तो मैं देखें आप मैक्सिमम मतलब जो है नीचे की साइड कूलिंग ज़्यादा जाएगी। अगर हम इधर करते हैं फ्रीज़र की तरफ तो ऊपर ज़्यादा कूलिंग हुई। तो ये जो होता है फ़ैन के एडजस्टेबल के लिए होता है कि ये जो आप खिड़की टैप देख रहे हैं, ये कि आपको नीचे फ्लो कितना रखना है, ऊपर फ्लो कितना। ये फ्रीज़र है मैक्सिमम, और ये रेफ्रिजरेटर नीचे है जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो वहाँ पे जितना चाहे उतना कर सकते हैं। वो ये है लिखा भी है कोल्ड एयर, पता नहीं उधर का कूलिंग, ठीक है। तो इसी के लिए, और ये जैक को हमने लगा दिया। उसके बाद मैं आपको इसको ऑन करके फिर दिखाता हूँ। फिलहाल अभी क्या है, इसको प्लग टॉप लगा दें अच्छे से सेफ्टी के साथ। उसके बाद इसको मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है इसका जो रेफ्रिजरेटर है वो ऑन हो गया है, और उसके बाद इसका फ़ैन भी एकदम रनिंग कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं आपके सामने इसका फ़ैन जो है रनिंग कंडीशन में। हालांकि इससे पहले जो फ़ैन था वो क्या अटक रहा था, ब्लेड उसका प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पाता, इसी वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही थी। क्योंकि अपार्ट में अगर कूलिंग जो है ज़्यादा हो रही है या फिर आइस जम रही है तो सेंसर में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके जो फ़ैन मोटर है वो रनिंग कंडीशन नहीं हो तब ये दिक्कत आ सकती है,
या सिस्टम कहीं से चोक हो तब ये दिक्कत आती है कि डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है। फिलहाल आप इस तरीके से इसको फिट कर दें थोड़ा सा अच्छे से। उसके बाद जो स्क्रू है इसको टाइट कर दें। उसके बाद आप चेक कर लें कि नीचे की साइड अब फ़ैन का फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर फ़ैन का फ्लो आ रहा है तो आपका जो रेफ्रिजरेटर है प्रॉपर काम करेगा। उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद आप दोबारा चेक कर लें या कस्टमर का नंबर ले लें, उनसे आप ये राब्ता कर सकते हैं कि वहाँ पे अब कूलिंग कैसी है, क्योंकि आधे घंटे के बाद आपको फील हो जाती है। फ़िलहाल जब आप इसको फ़ैन को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद भी आप जहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल नीचे आपको दिखाऊंगा डाउन साइड, उसमें जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो इसके होल होते हैं वहाँ से स्विंग होते हैं, जो हवा आना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसका जो डोर स्विच है उसको बंद कर दें जिससे कि फ़ैन आपका कंटिन्यू चलेगा। डोर स्विच ओपन होगा तभी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब फ्लो आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कूलिंग अब अच्छे से करेगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।